क्या होगा पहले का आंसर? When 1 mole gas heated at constant volume, temperature is raised from 298 Kelvin to 308 Kelvin. 2 केल्विन टेम्परेचर बढ़ गया है. हीट सप्लाइड टू द गैस इज 500 जूल. देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखिए क्या लिख रहा है. बी होगा. कैसे होगा वो एक्सप्लेन करना होगा, थोड़ा समझना भी होगा. देखिए लिख रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा भी बराबर क्या हो गया? 0. तो बर्गडन इज इक्वल टू पड़े माइनस पी डेल्टा भी. डेल्टा भी ही 0 हो गया तो बर्गडन 0. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ से हम लोग क्या पढ़े? डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्लू. जब डब्लू 0 हो गया तो डेल्टा यू बराबर, देखिए कौन से ऑप्शन में है, दैट इज क्यू बराबर डेल्टा यू. और हीट सप्लाई कितना दिया है? दैट इज इक्वल टू 500 जूल, है ना. एंड बर्गडन इज 0. आंसर सही कर लीजिएगा, ए के बजाय बी. जल्दी से बना लीजिए. ऐसे ही टेक्निकल क्वेश्चन रहता है थर्मोडायनामिक्स में. थर्मोडायनामिक चैप्टर बहुत आसान होता है टू दी पॉइंट चले तो, लेकिन क्वेश्चंस नहीं बनने के कारण ये 4 ठो ऑप्शन भी होता है कि मन करता है अच्छा इसमें Q बराबर W हो जाएगा, कुछ कुछ मन करेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू जैसे पढ़े एकदम वैसे ही सेट करना होगा. और सेट कर दिए तो कहाँ कुछ है ना. लिखा था कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में डेल्टा भी 0 होता है. डेल्टा भी 0 हो गया तो बर्गडन बराबर माइनस पी डेल्टा भी हो गया. तो डेल्टा भी 0 तो बर्गडन 0 हो गया. क्या? डेल्टा भी 0 तो बर्गडन 0 हो गया. और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू बराबर क्यू बराबर 500 जूल. ठीक है, बड़े लिख दिए? जो लिख दिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिख ही रहा है. दो मोल परफेक्ट गैस है, पहले लिख दीजिए. क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाने में बहुत मन लगेगा. क्या लिख, देखिए 2 मोल परफेक्ट गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है. compressed reversibly isothermally, compressed reversibly isothermally from a pressure of 1.01 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. द बर्गडन इज, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला लिख के आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन इस पर करवाएं. -2.303 एनआरटी लॉग प्रेशर दिया हुआ है P1 बाई P2, यही वाला प्रेशर पुट कर दीजिएगा सीधा, है ना. P1 बाई P2 घर पे बना लीजिएगा. ठीक है, ठीक है. तीसरा, द
द बर्गडन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस फ्रॉम 4 डेसीमीटर क्यूब 5-6 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर। ये तो सवाल बनाए भी हैं। कितना आंसर था? हाँ 6 जूल था ना जी? नहीं, 6 गुना 101.3 है ना, ये वाला था। An ideal gas expand isothermally from इतना मीटर क्यूब to इतना मीटर क्यूब against constant pressure of इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द बर्गडन ऑफ द गैस, बोलिए क्या, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? माइनस पी डेल्टा भी। प्रेशर दिया हुआ है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है 10⁻⁻2 और 10⁻⁻3। घटा लीजिएगा, घटा लेंगे आप। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ क्या है, आइसोथर्मली लिखा है तो ठीक ही है, क्या दिक्कत है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है। हमेशा आइसोथर्मल प्रोसेस पे वही फार्मूला लगेगा, ये जरूरी है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल था। कोई भी बर्गडन यदि वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बर्गडन तो होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, कौन है इसमें पाथ फंक्शन, बता दीजिए। जो आपको आता है वही है, हीट है और बर्गडन है। Q प्लस डब्ल्यू डेल्टा यू हो जाता है ना, और उसी तरह से H माइनस टी एच जी हो जाता है। आगे पढ़ लीजिएगा। तो Q और W ही इसमें पाथ फंक्शन है। चलिए, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन ए गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंड 0.5 से 0.25 कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 2 बार द बर्गडन। बन जाएगा, है ना? क्या लिखिएगा, कौन से फॉर्मूला पे? बर्गडन इज इक्वल टू, बोलिए ना जी, माइनस पी डेल्टा। बन जाएगा, माइनस पी डेल्टा भी। नहीं बनेगा तो पूछ लेना कैसे सर। तो कभी कभी हम आपको तेज समझते हैं, इसमें हमारी क्या गलती? आप तेज नहीं है तो गलती आपकी है ना। हम आपको तेज समझते, हम तो अच्छा ही समझते। ये गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर इतना एटीएम। फिर वही बात, पी डेल्टा भी। बड़ा आसान आसान क्वेश्चन खोज के दिए हैं। अच्छा, डेल्टा यू पूछ रहा है ना, डेल्टा यू पूछ रहा है। देखिएगा क्वेश्चन के लैंग्वेज में होगा दिक्कत, है दिक्कत। क्या कर रहा है? गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर, वेल इंसुलेटेड, ध्यान देने लायक बात है। वेल इंसुलेटेड कंटेनर, इन तब कुछ होगा इसमें। इंसुलेटेड कंटेनर है, यानी हीट एनर्जी निकल नहीं रहा होगा। अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5 एटीएम, प्रेशर दिया है 2.5 एटीएम, है ना। इस पे आना पड़ेगा क्या? आते आते हैं, पढ़िए तब तक क्वेश्चन फिर से एक बार। देखिए, बर्गडन नहीं पूछ रहा है वो, इंटरनल एनर्जी चेंज पूछ रहा है उसमें। तो कैसे पहुंचिएगा वहां तक, ये समझना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन समझना पड़ेगा। चलिए, यहां पे आ गए। ये गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर। तो डेल्टा एच या Q बराबर 0 है। पिछले दिन प्रूव किए थे Q बराबर डेल्टा एच, है ना। चलिए ठीक है। प्रेशर 2.5 एटीएम पे, इनिशियल वॉल्यूम 2.5 लीटर टू ए फाइनल वॉल्यूम 4.5 लीटर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू पूछ रहा है। डेल्टा यू इज इक्वल टू व्हाट? तो डेल्टा यू बराबर कल पढ़ रहे थे डेल्टा एच प्लस पी डेल्टा भी, यही पढ़े लास्ट डे।
तो इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब, इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब डेल्टा एच बराबर 0, यानी डेल्टा यू बराबर पी डेल्टा वी। प्रेशर 2.5 एटीएम, 4.5 माइनस 2.5, दैट इज 5 एटीएम लीटर। तो 5 गुना 101.3, 5 गुना 101.3, तो ये हो गया 506.15, 5 बच गया एक, 506 यानी 505 जूल, है ना। प्लस माइनस का भी प्रॉब्लम्स आता रहेगा। क्या ये फॉर्मूला सही लिखे थे ना? डेल्टा यू बराबर है, देखिए ना आपके कॉपी में पिछले दिन लिख के गए, कहीं माइनस पी डेल्टा भी नहीं ना है। क्या है? तो प्लस माइनस में आपको सब कुछ आता है, फिर भी बात तो उतनी ही है। जिसको नहीं आता था कुछ भी उसका भी गलत, और जिसको आता था सब कुछ उसका भी गलत। नहीं, जैसे मेरा गलत हो गया ना, हमको सब कुछ आता है तो गलत तो हो गया। ऑप्शन तो दो ठो है, वो माइनस भी है, एक ठो प्लस भी। मैग्नीट्यूड उतना ही है, लेकिन यहाँ फार्मूला प्लस के जगह पे माइनस होगा, है ना। तो ये सब बात समझते हुए, है ना, u बराबर माइनस पी डेल्टा पे, अब सही हो जाएगा क्या? सही है अब? देखिए ना आपके कॉपी में ऊपर में ही तो यही लिखा हुआ है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी होगा। तो डेल्टा यू बराबर एच माइनस पी डेल्टा भी ही होगा। दोनों में प्लस करिएगा तो कैसे होगा? लिख दीजिए। क्या जी अभी से क्या सोच रहा है कि वो दू कहां से आया, अढ़ाई दूनी 5 कैसे लिख दे सर? क्या ऊपर इंसुलेटेड कंटेनर लिखें? इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब डेल्टा एच 0। चाहे इंसुलेटेड कंटेनर में हीट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है ना। इंसुलेटेड कंटेनर थर्मोफ्लास्क, हीट एनर्जी का ट्रांसफर 0 हो जाता है। इसीलिए डेल्टा एच बराबर जब 0 लिख दिए तो डेल्टा यू बराबर क्या बचेगा? माइनस पी डेल्टा भी बचेगा। अब माइनस पी डेल्टा भी बचेगा तो प्रेशर 2.5 दिए, डेल्टा भी 4.5 माइनस 2.5 है, तो 5 एटीएम लीटर। माइनस में 1 एटीएम लीटर बराबर 101.3 जूल लिखे थे। 1 एटीएम लीटर बराबर 101.3 जूल, तो इसी वजह से इसको गुना कर दिए। बोलिए और कोई दिक्कत समस्या है क्या? तो अगला क्वेश्चन में क्या आंसर? कितना आसान, देखिए तो 8 क्वेश्चन हम लोग बना भी दिए। बर्गडन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस फ्रॉम वॉल्यूम 4 से 6, फिर वही है। इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द वैल्यू ऑफ एच पॉजिटिव होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंडेड आइसोथर्मली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर टू 10 लीटर, द डेल्टा ई फॉर द प्रोसेस। इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है इस प्रोसेस के लिए। बोलिए क्या होगा? वन मोल आइडियल गैस है 300 केल्विन पे और एक्सपैंड कर रहा है आइसोथर्मली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर टू 10 लीटर।
तो इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द प्रोसेस कितना होगा? कैसे जीरो? कौन? तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। हाँ, देखिए इंटरनल एनर्जी चेंज तभी होता है जब टेम्परेचर चेंज करता है। पिछले दिन बता रहे थे कि इंटरनल एनर्जी मतलब इंटरनल औकात की बात कर रहे थे। वो घटे बढ़ेगा मतलब है कि आपका टेम्परेचर घटा बढ़ा है। तो यदि टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी हमेशा जीरो, तो कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, देखिए एक सीट बन भी गया। अब थोड़ा और पढ़ लेते हैं तो दूसरा खोलेंगे। अब हम लोग थे कहाँ पे? तो इंथैल्पी चेंज पे थे, है ना? इंथैल्पी चेंज पर थे। H1 बराबर U1 प्लस P1 V2, H2 बराबर U2 P2 V2। तो आया था इंथैल्पी चेंज बराबर Q, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग कहते हैं इंथैल्पी चेंज। तो चलिए उसी के बाद अगेन डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, देखते रहिएगा। PV बराबर हम लोग क्या पढ़े थे? PV बराबर डेल्टा NRT लिख सकते हैं। P डेल्टा V बराबर, है ना? एक्चुअली में ये डेल्टा पूरे में लगता है, तो R तो इसमें कांस्टेंट है। अब वो डेल्टा N के साथ भी लग सकता है डेल्टा, यानी नंबर ऑफ मोल भी बदले तो प्रकटन हुआ, टेम्परेचर बदले तब भी प्रकटन हुआ, दोनों में से कोई एक बदले तब भी प्रकटन हुआ, दोनों बदले तब भी प्रकटन हुआ। तो P डेल्टा V बराबर फिलहाल हम लेते हैं डेल्टा NGRT। अब NG क्या यहां से आ गया? तो नंबर ऑफ मोल है, तो ये NG को कहते हैं हम लोग नंबर ऑफ गैसियस मोल, है ना? कारण कि जो सिस्टम के अंदर वर्क करता है वो सबस्टांस गैसियस फॉर्म में ही रहता है। कोई लिक्विड और सॉलिड सबस्टांस सिस्टम में होगा तो वर्क नहीं होगा, है ना? तो गैसियस नंबर ऑफ मोल P डेल्टा V बराबर डेल्टा NGRT। पुट द वैल्यू ऑफ P डेल्टा V, है ना, ऑफ P डेल्टा V इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 बना दी। तो देखिए डेल्टा H बराबर क्या लिख के आ रहे हैं? डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया डेल्टा H निकालने का। डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। अब यहाँ पे एक डेल्टा NG नया शब्द आया है, बाकी तो अपना पुराना ही है। डेल्टा NG नंबर ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ मोल, चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। सिर्फ गैस वाले का निकलेगा कैसे? तो रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होता है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ
गैसियस रिएक्टेंट, एनपी माइनस एनआर। बाकी और क्या है, तो आर गैस कांस्टेंट जो लगता था वही लगेगा यहां भी, है ना, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। टी टेम्परेचर ही लिखिएगा इन केल्विन स्केल। डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी। इंथैल्पी को एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर भी कहते हैं, और इंटरनल एनर्जी को एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी कहते हैं। हो गया। डेल्टा एनजी को समझना है। देखिए कॉन्सेप्ट को ना जब दिमाग में सीखिएगा ना तो क्वेश्चंस बन जाते हैं। खाली क्वेश्चन बनाने के लिए फॉर्मूला रटिएगा तब नहीं होता है, फिर कौन लगाई हो जाता है। एकदम शुरुआत से सोचना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से दिया है, क्या किया है, उस तरह से काम करना होता है। तो मेन बात कॉन्सेप्ट पे जाता है। कॉन्सेप्ट यदि है तो उसको सोच के फ्रेम कर दिया जाएगा। बड़े
अब बढ़ जाते हैं केस वन। देखिएगा केस वन क्या है, ये सब केस वगैरह इंपॉर्टेंट होगा। PCl5 गैस है, ये टूट जाता है PCl3 प्लस Cl2 में। ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो इसका डेल्टा Ng निकालना है। सुनना और सब समझना, जो बोलेंगे हिंदी में ही बोलेंगे तो समझ आएगा। यहां पर नहीं कुछ है तो क्या लिखते हैं, वन, यहां पर वन, तो वन और वन माइनस बराबर, तो डेल्टा H बराबर क्या लिखेंगे, डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, और डेल्टा Ng कितना आया, वन आया। Np माइनस Nr किए, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, तो डेल्टा U प्लस RT। डेल्टा H का फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए डेल्टा U प्लस RT। याद रहे इसको क्या बोलते हैं भाई, एनर्जी, हीट, हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये किसको बोलते हैं, एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। जनरली रिएक्शन वाले क्वेश्चंस में आपको ना ऐसे लिखा मिलेगा कि ये एनर्जी इवॉल्व किया कांस्टेंट प्रेशर पे, आपको खुद ही से सोचना पड़ेगा वो इंथैल्पी दिया है ना। वो लिखेगा क्वेश्चन में एनर्जी इवॉल्व किया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो आपको खुद से समझना है इंटरनल एनर्जी दिया है ना। वो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लिखा रहे और समझ ही नहीं आ रहे कि इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी का क्या करें, तो आप हमेशा इसको डिफिनीशन ही यही है। केस नंबर 2 देखिए, अमोनिया गैस है NH3 गैस, ये टूट जाता है N2 नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में 3H2, है ना। तो डेल्टा Ng बराबर 1 मोल यहाँ पे और 3 मोल यहाँ पे, 3 1 माइनस 1, है ना। एक नहीं होना चाहिए, ये 2 से बैलेंस होगा, है ना। अब देखिए बैलेंस होगा, तो 4 माइनस 2 बराबर 2, तो डेल्टा H बराबर क्या लिख दे, डायरेक्टली बोलो, डेल्टा U प्लस केस नंबर 3 H2 गैस प्लस आयोडीन गैस 2HI बन गया, दैट इज गैस। बोलो डेल्टा Ng बराबर क्या लिखेंगे, 0, 2 माइनस, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है और यहाँ भी 1 है, ध्यान से। तो बताओ यहाँ पर डेल्टा H बराबर क्या लिखेंगे, ये देखिए कितना ऐसा ऐसा बात हो जाता है। इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर है, इसका इंथैल्पी चेंज इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर है, इसका इंथैल्पी चेंज इंटरनल एनर्जी चेंज से 2RT ज़्यादा है ना। ऐसे भी लिखा मिलता ऑप्शन में कि किसके लिए डेल्टा H ग्रेटर देन होगा डेल्टा U से, तो इसके लिए होगा, इसमें भी डेल्टा H ग्रेटर देन डेल्टा U, है ना। तो इस तरह से भी न्यूमेरिकल्स आता है, अभी देखेंगे आप। तो इतना जानने के बाद 2 और बातें सिखाना होता है। केस नंबर 4, केस नंबर 4 NH4HS NH3 प्लस H2S 3 2 5 4 1 5 बैलेंस्ड है। बताइए डेल्टा H कितना के बराबर होगा,
यहाँ पर ये 1 मोल, ये भी 1 मोल है ना। और यहाँ पर ये सॉलिड है, तो सॉलिड के नंबर ऑफ मोल नहीं लेने होते हैं। तो प्रोडक्ट सब मिला के 2 मोल है, रिएक्टेंट में तो मोल ही नहीं है, तो 2 -0 बराबर 2। तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस 2 RT। भरा पड़ा है इस पे क्वेश्चन, तुम्हारा मेडिकल और आईटी दोनों में है ना। आए काहे लेंगे, एनजी मतलब लिक्विड होता है क्या, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ गैसियस मोल लिखे तो हैं, जो नहीं लिखे हैं वही समझ में क्यों आता है। नहीं लिखे हैं क्या, ये तो आपको भूलवाने के लिए हम दे रहे हैं, यही जो फीलिंग आप में आता है, तो आप में क्यों आ रहा है ये फीलिंग, बताइए। डेल्टा एच बराबर कितना, डेल्टा एन जी कितना है इसमें, 1 है। क्योंकि यहाँ भी कुछ है और यहाँ भी कुछ है, मतलब नहीं है, सिर्फ ये डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस, लिखिए जल्दी से। उतारना ही तो है, एक लाइन तो बस समझना था, डेल्टा एन जी। कितना कंसेप्चुअल बात था, कितना सारा क्वेश्चन बनेगा और कितना आसानी से बनेगा। हो गया। बड़े
तुम लोग के यहाँ सीट सब में है, सब जगह पे। देखो जी क्वेश्चन, देखिए फॉर द रिएक्शन डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई और डेल्टा यू दोनों बराबर ही है। PCl5 PCl3 प्लस Cl2, देखिए यहाँ केस में लिखा हुआ है, क्या हो गया, डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू, देख रहा है अभी। कंसीडर द रिएक्शन 2 मोल H2 completely react with 2 मोल Cl2 form HCl, व्हाट इज डेल्टा यू फॉर दिस रिएक्शन। जल्दी से बनाओ, इसको लिखो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2, H2 प्लस Cl2 2HCl, डेल्टा H नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, कहता है 2 मोल हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट विद 2 मोल क्लोरीन, व्हाट इज डेल्टा यू फॉर दिस रिएक्शन। ये हो गया इधर वाला। बोलिए, बना रहे हैं आप लोग। दूसरा, 2 मोल कहता है हाइड्रोजन और 2 मोल क्लोरीन Cl2 रिएक्ट विथ Cl2 एंड फॉर्म HCl, तो 4 मोल HCl बन जाएगा, है ना। डेल्टा एच नॉट की वैल्यू -185 इंटू कितना 2, 2 से गुना हो गया पूरा रिएक्शन में, तो कितना बच गया -370 किलो जूल। ठीक है, अरे क्वेश्चन देख रहा है यहाँ पे बाबू, H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl, कितना दिया है -185। नीचे क्वेश्चन में लिख रहा है कि 2 मोल हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट विथ 2 मोल क्लोरीन, तो ये पहले से 1 मोल था, अब उसको 2 से गुना कर दिए, तब ना 2 मोल लिखे, तो एनर्जी को भी 2 से गुना कर देना होगा, -185 इंटू 2। अब क्या कहता है, व्हाट इज डेल्टा यू फॉर द रिएक्शन, डेल्टा यू नॉट पूछता है, तो डेल्टा एच नॉट बराबर होता है डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा NG RT। ठीक है, तो डेल्टा NG जरा निकाल के देखो तो रिएक्शन का कितना आ रहा है, 4 माइनस 4, 4 माइनस 2 2 4 हो गया ना 0, यानी डेल्टा एच नॉट बराबर डेल्टा यू नॉट बराबर कितना -370 किलो जूल। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया, चीज तो वही था, तुम लोग भी लग रहा था कि कुछ निकाल ही छोड़ोगे, है ना। सब क्वेश्चन ऐसे ही देख देख के बनाना रहता है कि ये 2 मोल हो गया। और जो क्लास नहीं किए आज का, देखिए उनको दिल्ली दूरी लगेगा, कहेगा बाप रे ये वो बना देता है, तुम ये कैसे बनेगा। अब बताइए, अगला वाला बनने लायक है यहाँ पे, देखिए बन जाएगा, बन तो सब जाएगा, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पे और आना था हमें अभी। चलिए वो उसको भी देखिए, वो भी पढ़ ही लिए हैं आप। क्या लिख रहे हैं, पिछले दिन आया था जे, कहाँ चल गया था, तबीयत, हाँ भाई तबीयत तो खराब हो रहा है आजकल। बड़े, तीसरा क्या लिखता है जी,
1 मोल ऑफ आइडियल गैस अंडर को चेंज इन स्टेट, एगो इनिशियल स्टेट होगा मान लो, और एगो फाइनल स्टेट होगा मान लेते हैं, क्या जाता है। 2 ATM 3 लीटर, 2 ATM 3 लीटर, 2 ATM 7 लीटर, ठीक है। विथ ए चेंज इन इंटरनल डेल्टा यू का बदलाव भी एटीएम दिया है, ठीक है, 30 लीटर एटीएम। द चेंज इन इंथैल्पी इन द प्रोसेस, इंथैल्पी चेंज पूछ रहा है, तो डेल्टा यू प्लस एक फॉर्मूला पहले से भी पढ़े थे ना जी, पी डेल्टा भी तो होता है। तो प्रेशर ही तो लिखा था 2 ATM पहले से, इनिशियल प्रेशर और ये फाइनल प्रेशर भी 2 ATM, इनिशियल वॉल्यूम 3 लीटर, फाइनल वॉल्यूम 7 लीटर। तो डेल्टा यू दिया हुआ ही है 30, ATM लीटर में ही है, ये और आसान है। कभी कभी वो जूल में लिख देगा तो यहीं पर चेंज करना पड़ेगा। पी कितना 2, डेल्टा भी 7 माइनस 3 बराबर 30 प्लस 4 दूनी 8। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, 38 ATM लीटर। अब इतना आसान है, खाली देख के लग रहा होगा भारी, वो भी नहीं लग रहा होगा, क्यों लगेगा। इनिशियल फाइनल कितना, इनिशियल फाइनल स्पीड किए आप लोग, चेंज इंटरनल एनर्जी, ठीक है। ये सब एक ही क्वेश्चन है, ये भी वही है। 7वां नंबर, 7वां, 3 के बाद 4 5 6 एक जैसा ही है। 7 नंबर, क्वेश्चन बनाने में माथा दर्द करता है क्या तुम्हारा? एक्चुअली में बताओ कि क्या होता है। एक्चुअली में ये ऐसा भी होता होगा कि क्वेश्चन समझे में नहीं आता, मतलब कैसे बन जाएगा हमसे, ऐसे लगता है क्या? आप ही से बनेगा, आप एक बार ठान तो लो कि हमरे से बनेगा, ये सबसे पहले हम बनाएंगे। क्या कहता है इसमें, एक बार ठानो तो मन में। सेम फॉर्मूला है, सेम चीज दिया हुआ है, तो बनेगा क्यों नहीं भाई। देखिए, और उसी वही टेम्परामेंट में जब रहोगे ना तो समझ में भी आएगा। नहीं बनना है अलग बात, समझ में भी तभी आता है जब तुम चीजों को छोड़ देते हो, तो वो अपने आप ही छूट जाता है। वो तुमको मिलने वाला नहीं है, तुम ही छोड़ दिया तो फिर वो जबरदस्ती थोड़े घुसेगा। देखो समझना है तो समझते हैं। बेंजीन है, चलिए लिक्विड बेंजीन लिखा है, 15/2 O2 भी लिखा है, चलिए ठीक है, ये गैस है। और 6 CO2 लिखा है, गैस है। और 3H2O लिक्विड है। कंबसन में एक बात बता दें, कंबसन में हमेशा CO2 और H2O रिलीज होता है, तो ये बेंजीन का कंबसन रिएक्शन है। बता दें ये कि कभी कभी ये H2O जो है ना, ब्रैकेट में लिक्विड लिखा है, नहीं भी लिखा रह सकता है, लेकिन वो होता लिक्विड ही है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को रूम टेम्परेचर पे बातें करनी होती है। नहीं भी लिखेगा तो लिक्विड ही समझना है। अब देखो डेल्टा H बराबर दिया है, इसका डेल्टा H की वैल्यू दी है -3271 किलो जूल। व्हाट इज डेल्टा U फॉर द कंबसन, डेल्टा U बराबर पूछता है, और कुल काम कर दिया है, 1.5 मोल बेंजीन लिख दिया है। तो 1 मोल बेंजीन का निकालेंगे और फिर 1.5 से गुना कर देंगे, तो 1.5 मोल का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, मतलब 300 केल्विन होगा। ठीक है, तो डेल्टा एच बराबर हम लोग पढ़े डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी कितना दिखाई दे रहा है इसका, इधर प्रोडक्ट में 6 मोल है और इधर गैस कितना है 7.5 है, दैट इज इक्वल टू -1.5। तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस -1.5 आर टी। डेल्टा एन जी की जगह पे क्या रख देंगे -1.5। बोलो कोई दिक्कत है बोलो। अब डेल्टा एच का वैल्यू लिखा हुआ है -3271 किलो जूल में है, तो 1000 से गुना कर लेना, बराबर डेल्टा यू माइनस 1.5 आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 300 केल्विन। अब आराम से डेल्टा यू निकाल देना, देखो निकाल करके गुना करके देखो। गुना भाग आपका कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, गुना भाग कंसंट्रेशन बढ़ाता है। कल गुना भाग रहता ही इसीलिए कि थोड़ा कंसंट्रेशन आपको बढ़ा दे। तो गुना तो करना ही पड़ेगा सर। अब उसको क्या करेंगे सर गुणा करने में? हाँ हाँ, तब ऐसे ही रहेगा, तब कैसा रहेगा सर? वहां पे सबसे पहले दोनों मुट्ठी भींच लेना और अपने परदादा परदादी जितना पूर्वज होंगे उनको याद करना कि अभी भी कुछ वक्त है, हमको गुना से करवा दीजिए। गधा, इसका कोई उपाय रहता है? ये सब पूछता ही कैसे कि गुना कैसे होगा? यही तो कंसंट्रेशन की बात है। इसी वजह से ना घर में मामा जी का फूफा जी को जगह देना चाहिए, एकदम पूजनीय टाइप का, है ना, कि बच्चा से आवे जब भी घर पे तो 88 गुना 89 पूछें तो बच्चा बना दे, 899 गुना 997 पूछें, है ना। बाबूजी कहते हैं ना कि कुछ पूछ के देखिए ना बताता है, तो बुतरुवन क्या करने लगा कि वो मामे जी फूफा जी पे एंटी हो गया, बोला ऐसा कुछ करते कि ये भी नहीं करेगा। यही वजह से आज पूछना पड़ रहा है कि गुणमा कैसे करें सर। 300 ना इधर आएगा किलो जूल में, 300 ना इधर लाओ। हाँ तो वही करो ना जल्दी से, सोचना क्या है उसके लिए? तुम सोच जो रहे हो वो गड़बड़ कर रहे हो ना। कितना आया? 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 300, 3741, तो -3271000 3741.3। अब बताओ डेल्टा यू बराबर -3271000 प्लस 3741.3, तो घटा दो 3271000 माइनस 3741.3, 3267 -3267 7258.7।
है ना, ज़्यादा डिजिट हो जाता तो क्या करिएगा, इसको किलो जूल में यहाँ पर चेंज कर देते 3.7 हो जाता, उसको भी 3271 रहने देते, है ना। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि जूल ही में जब भी कैलकुलेट होगा तो होगा, इस वजह से करना पड़ता है आपको सिखाने के लिए। जब आप एक्सपीरियंस हो जाए तो उधर में बर्दाश्त करें 3271 लिख के, इधर इधर को किलो जूल में कन्वर्ट कर ले, नहीं तो ये 3 को जीरो बेकार आ जाता है। 3267 देखिए कोई आंसर है, -3267.258 किलो जूल। बोलिए कितना अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया है ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए। फॉर द रिएक्शन दिस वन व्हाट इज डेल्टा यू, और या डेल्टा यू एक ही बात है, जल्दी से बना दो। डेल्टा एच पूछ रहे हैं, अगला उसके अगला। एक तो ऐसा बनाए, एक तो ऐसा बनाओ कुछ दिन तक याद रह जाएगा। 8 नंबर सेम है एकदम से। फिर 9, 10, 11, 12 में तो कुछ रख लेने, 14 तक बन समझिए बन गया, और क्या। 14 नंबर यही वाला सवाल है, वो बेंजीन जला था, ये मिथाइल अल्कोहल है। अरे कुछ कर यार, कुछ कर, जिंदगी में आए हो तो कुछ कर लो, फिर मौका लगता है। हाँ ऐसे नहीं समझना कि सर आपको फायदा ही होगा, ड्रॉप करेंगे फिर ड्रॉपर बनेंगे फिर आप ही के पास आएंगे, सर ऐसे नहीं सोचना। मतलब अभी चिड़ियाइए मत, आप ही के पास फिर आएंगे। हाँ ये वो बुतरू ऐसे बोल रहा था ना पिछली बार, उसको डांट रहे थे, पढ़ने के लिए कर रहे थे, कह रहे सर कोई चिंता नहीं कीजिए आप, हम ड्रॉपर बन जाएंगे फिर आप ही के पास आएंगे। मतलब हमारा फायदा के लिए वो ड्रॉपर बनेगा है। चलो बना। अरे सब जेई का क्वेश्चन है यार, बने लगेगा अपने आप में, लगेगा कुछ है, हम अगल बगल को थोड़ा देखोगे शान से। अभी जो मोच रखे हो थोड़ा सा ऐठने वाला भी रखना शुरू कर देना। बनाने दो उसको। तिवारी जी को पता नहीं है, उसकी दीदी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही है इस बार, पढ़ते पढ़ते ऐसे ही पढ़ते पढ़ते पढ़ ली ना, उसी की दीदी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं है। सब बच्चा पढ़ता है, हाँ। यहाँ पे पहुंचने के बाद कम से कम इंजीनियर तो बन ही जाना है। और थोड़ा अच्छा पढ़ ले तो थोड़ा अच्छा कॉलेज मिलता है। बना लिए, बना लिए। Fe2CO3 है या FeCO3 सॉलिड, FeO सॉलिड प्लस CO2 गैस। इस रिएक्शन का डेल्टा एच दिया हुआ है पिछले बार के तरह ही 82.8 किलो जूल, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 298 केल्विन पे। डेल्टा यू पूछ रहा है, टेम्परेचर दे दिया है, सेम चीज है बिल्कुल। तो बताओ इसका डेल्टा एन जी कितना लेके आ रहे हो तुम लोग। सॉलिड है 1, 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस, अब इसमें क्या बनाए हम याद, क्या कुछ नया कर लेंगे, निकाल लोगे 82.8
डेल्टा यू पूछ रहा है, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, है ना। घर पे आराम से गुना करना। और 14 नंबर क्वेश्चन जरा देखो, सेम है वो भी। रिएक्शन ऑफ मिथेनॉल विथ डाइऑक्सीजन वाज कैरिड आउट एंड डेल्टा यू वाज फाउंड टू बी इतना at 298 Kelvin. The enthalpy change for the reaction, रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज पूछ रहा है। डेल्टा जी लिखा हुआ है इसमें जी, तो डेल्टा यू है तो डेल्टा जी कैसे होगा, चेंज कर इसको। डेल्टा यू लिखा हुआ है ना 726, यहाँ पर गलती लिख दिया है, लिखने वाला भी तो रहता है वो, डेल्टा यू कर देना जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ इसको डेल्टा यू कर दो, ऊपर में लिखा है भाई डेल्टा यू वाज फाउंड टू बी 726, तो ये डेल्टा यू ही ना होगा, डेल्टा जी नीचे आगे कैसे बन जाए। सीधा सीधा रख दें क्या, तुम लोग बनाओ प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्या किया जाए, डेल्टा एन जी बराबर, ये लिक्विड है, ये लिक्विड, ये एक माइनस 3/2 बराबर -0.5, तो हो तो गया। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू माइनस 0.5 RT, डेल्टा यू का वैल्यू लिखा है -726 किलो जूल है, 000 माइनस 0.5, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन। बात क्लियर, आ गया आंसर, गुना भाग घर में कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कुछ होगा। इंथाल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन, एक रिएक्शन का इंथाल्पी चेंज किस बात पर डिपेंड नहीं करता है, ला दिया आंसर। नहीं आ रहा है आंसर, अरे आ ही जाएगा आंसर, 727 लिख देगा, -724 भी है, वो आंसर का कोई इसका बहुत ज़्यादा ये वैल्यू हम ही नहीं करते, वो चूँकि वो ABCD क्वेश्चन चेक करते करते थक गए थे, फिर आंसर में थोड़ा बहुत इधर रह गया है, मतलब नहीं होता है नाक के नीचे गलती और ढूंढ नहीं पाए। अब इसका इसमें प्रूफ मिलता है कि पहला ही क्वेश्चन का आंसर गलती रहता है। क्या हो गया, कितना आया, 724 आया। अरे भाई कितना आया, जो आ रहा है उसी को टिक लगाना, उस आंसर पे मत जाना भाई, क्योंकि आएगा जो पक्का आएगा तुमको, यही आ रहा है किलो जूल पर मोल, देखो डी लिखा हुआ है, चेंज कर लेना, है ना। कुछ क्वेश्चन का होगा, सबका नहीं। चलिए 9वां देखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन, देखो इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन, बच्ची बता रहे नंबर ऑफ स्टेप इन द रिएक्शन, मतलब ये हुआ कि पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता, बस ये कॉन्सेप्ट था इसमें।
बाकी सब पे डिपेंड करता है, चूंकि कंडीशन क्या है, नहीं कांस्टेंट वॉल्यूम में कितना टेम्परेचर है, यही ना कंडीशन है। इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल क्या था, तो डिपेंड करेगा ही। रिएक्टेंट प्रोडक्ट सॉलिड है कि लिक्विड है, देखते हो गैस का नंबर बराबर हो जाता है तब जीरो हो जाता है। कोई सॉलिड रहा फिर भी नंबर ऑफ मोल नहीं ले पाते हम लोग। द नंबर ऑफ स्टेप इन द रिएक्शन, द हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। अरे जल्दी बोल दो। डेल्टा एच, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच डेल्टा यू, बोलो। देखो कितना क्लोज मामला है। यदि आपको डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू और एन जी आर टी पता है, फिर भी बीच में प्लस होगा कि माइनस होगा, वही तीन चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना? वही तीन चीज दिखाई दे रहा होगा। और एक आध और भूलवाने के लिए डेल्टा यू को उस साइड लेके चला जाता है, क्योंकि ऑप्शन एकदम से अलग नहीं आता है। चलिए इस क्वेश्चन का डेल्टा एच डेल्टा यू कैसे रिलेटेड है? ये एक मोल, ये आधा मोल, ये एक मोल, तो 0.5 बच गया, तो 1 माइनस 1.5 माइनस 0.5, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू माइनस 0.5 आर टी। ठीक है, ऐसे बना दिए। आप समझ रहे हैं, हमसे कनेक्ट हो पा रहे हैं? इधर 1 मोल और उधर 1.5 मोल, तो 1 माइनस 1.5, 0.5 बच गया माइनस में। कॉलम 1 और 2 मैच करिए, मैच करिए, अपने से करिए, अपने से करिए मैच, अपने से करिए बिना आंसर देखे, मतलब बजाते बनाइए उसको। वही 5 केस तो बताए हैं, 4 केस 5 केस, देखिए कुछ केस अलग है क्या इसमें। मिलाओ मिलाओ सब। तो बना लिए ना, बस। ऐसा ऐसा 16 डीपीपी इसमें है। अभी तो हम लोग 5 बना दिए, 6 बना लिए, तो बड़े कितना सा बात।
देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। नहीं, ये बात कैसे पढ़ लेंगे अभी, रुको 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 थोड़ा सा बाबू, गड़बड़ हो गया। नहीं हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को सी लिखते हैं, हीट कैपेसिटी को सी लिखते हैं। देखो कोई भी सबस्टांस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से बढ़ाना हो तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा उसको हीट कैपेसिटी कहेंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अलग अलग मास का बॉडी होगा तो अलग अलग टेम्परेचर देना पड़ेगा, अलग अलग हीट करना पड़ेगा, यानी मास पे डिपेंड करेगा। तो मास पे डिपेंड करेगा तो प्रॉपर्टी कैसा हो जाएगा, एक्सटेंसिव, मास इंडिपेंडेंट इंटेंसिव होता है। तो हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी होगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी required by a system to raise its temperature through 1 unit known as हीट कैपेसिटी, है ना। C बराबर Q/T यूनिट जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। लिख दीजिए जल्दी से। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ए सिस्टम to raise its temperature through 1 unit known as heat capacity। C बराबर Q/T, C बराबर Q/T।
अगले सप्ताह में थर्मोडायनामिक्स खत्म करने का स्कीम होगा तो क्लास डेली करना होगा, है ना। कभी कभी सब महीना दिन में एक आध बार तो तुम लोग जोश में आ जाओ जी, सब दिन थोड़े करना है। कहने का मतलब है कि अगला सप्ताह में कर लेने से खत्म हो जाएगा ना, तो तुम लोग थोड़ा सा इनहांस रहोगे, केमिस्ट्री हो जाएगा। नहीं तो कहते बहुत पीछे हो गए, बहुत पीछे हो गए। नहीं नहीं, उससे नहीं है, एक आध सप्ताह करके काम करना होगा। अब फिर संडे को छुट्टी है, कल नहीं पढ़ा रहे हम, नहीं, हाँ परसों। हाँ सोचा था ना तुम, हमको काम लग गया है, नहीं समझे। कभी कभी थोड़ा सा हम भी परेशान हो जाते हैं। तुम तो एकदम प्लानिंग कर लिया होगा, इस बार हम ही फंस गए। हाँ ये अभी कह रहे हैं तो खाली कह नहीं रहे हैं, बात हम सही बता रहे हैं कि मंडे को आ जाइएगा। अरे 2 से 4 तो हम लोग पढ़ाते नहीं, तो 2:30 बजे से पढ़ाते हैं। थोड़ा 10 मिनट और आगे कर लेंगे, उसमें कहीं कोई बात नहीं है ना। लेकिन अब नहीं यदि पढ़ाए ना तो चैप्टर का लेंथ बढ़ जाएगा, फिर 15 तारीख हो जाएगा, ऐसे 5-6 तारीख तक में खत्म हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो ये आपके फायदे के लिए बोलते हैं, है ना। जहां आपको लगे कि हम पीछे हो रहे हैं तब फिर थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इक्विलिब्रियम में आ जाइएगा, मामला सेटल डाउन हो जाएगा कि केमिस्ट्री का अब लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर ऑर्गेनिक में 2 चैप्टर हम लोग का बचेगा, तो तर्क संगत है, वो रहेगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, देखो इसमें जो है ना, मास को फिक्स कर दिया है। 1 kg सबस्टांस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बस है ये हीट कैपेसिटी ही, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जानते हो क्या। देखो आपके लिए लिख देते हैं, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। ऐसे द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to raise the temperature of unit mass of substance through 1 unit known as a specific heat capacity। मतलब ये पूरा डिफिनेशन हो गया, हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हुए ये डिफाइन किया, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सबस्टांस थ्रू 1 यूनिट नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो S इज इक्वल टू Q तो अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, और मास इनटू 1 यूनिट टेम्परेचर बढ़ाना है। 1 मिनट पिछले वाले में यहाँ डेल्टा टी लिखना जरूरी है, पर यूनिट टेम्परेचर, पर यूनिट, है ना, राइज पर यूनिट की है। डेल्टा टी ना लिखेंगे तो गलत होगा, डेल्टा टी करिए इसको, है ना, Q बाई डेल्टा टी, है ना, M इंटू डेल्टा टी। देखिएगा इसी से निकल के आता है एगो फॉर्मूला,
Q बराबर मस्त है ना, Q बराबर मस्त। जब कभी आपको चेंज इन टेम्परेचर को एनर्जी में कन्वर्ट करना है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड किसी का टेम्परेचर बढ़ा तो कितना एनर्जी लगा होगा, यही फॉर्मूला काम आएगा, है ना। जितना डिग्री बढ़ा दो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, इसी फॉर्मूले से निकलेगा। Q बराबर मस्त, यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन। और मोलर हीट कैपेसिटी कैसा क्वांटिटी है? मोलर हीट कैपेसिटी इज इंटेंसिव क्वांटिटी। मोलर हीट कैपेसिटी इज इंटेंसिव क्वांटिटी। क्या बोले? कहां पे? हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। कहां लिखे मोलर हीट कैपेसिटी? अच्छा, ये गड़बड़ हो गया। हम सोचे ऊपर में बता रहे हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इंटेंसिव क्वांटिटी। जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ बिल्कुल, केल्विन में भी होगा, पर डिग्री सेंटीग्रेड भी होगा, एक ही बात। जूल पर केजी पर केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर है ना। देखो एक चीज देखो, कभी कभी गड़बड़ हो जाए। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 298 केल्विन, 300 केल्विन। देखो डिफरेंस कितने का हुआ, कितना डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिफरेंसेस सेम होता है। तो यहां पर जितने भी डिफिनीशन है ना, सब में टेम्परेचर को बढ़ाना है, दैट इज राइज लिखते हैं, है ना। 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बड़े तो डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन दोनों सेम ही है। हालांकि केवल एक टेम्परेचर पुट करना रहता है तो हम लोग केल्विन में ही करते हैं। बढ़े बढ़े। अब मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी को सीएम लिखा करते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। इसको कहते हैं बाबू हीट कैपेसिटी पर मोल। हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम पर मोल known as मोलर हीट कैपेसिटी। या फिर दूसरा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to raise the temperature of one mole substance through 1 unit known as molar heat capacity। मोलर हीट कैपेसिटी
Q बाई N इंटू डेल्टा टी, यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन, है ना। अमाउंट ऑफ एनर्जी Q, याद रहे इसी Q को कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा H भी लिखा जाता है। तो जहां जहां Q लिख रहे हैं जगह पे एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H प्रूव करके लाए हैं कि Q बराबर होता है डेल्टा H, है ना। तो मोलर हीट कैपेसिटी कहीं पे डेल्टा H बाई N इंटू डेल्टा T लिखा रहे तो इसे परहेज नहीं करिएगा, या फिर इंथैल्पी चेंज N इज इक्वल टू CM N CM इंटू डेल्टा T, है ना। तो यही बात समझने के लिए अभी एक टर्म आने वाला है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। तब बिल्कुल आराम से लिखेंगे, ऐसे अभी मानना पड़ेगा एट कांस्टेंट प्रेशर। कैसा क्वांटिटी है ये, मोलर हीट कैपेसिटी इज इंटेंसिव क्वांटिटी। केवल एक्सटेंसिव कौन था, हीट कैपेसिटी, क्योंकि वो अलग अलग मास ऑफ बॉडी के लिए अलग अलग एनर्जी रिक्वायर करता, और ये जो है पर यूनिट हो जा रहा है, पर मोल हो जा रहा है, इसलिए मास फिक्स हो गया, इसलिए क्वांटिटी बन गई इंटेंसिव। भाई टाइम बदल गया, हाँ 4:10 4:15 हो गया है, हाँ रेस्ट करेगा तुम, हाँ तो क्या दिक्कत है। नहीं वे वहां भी 4:30 से स्टार्ट होता है। ये देखो ये वो दिन भर क्लासे करता है, कहता है 9 बजे आते हैं सुबह जाता है कि शाम में जाता है। रुकिए वो क्वेश्चन बनाएंगे ना जिसमें तीनों मिलेगा। हम्म, कितना सवाल बनाया है, 20-25 को सवाल बनाया, थक गया होगा तुम। हाँ, खाली बात बनाता है तिवारी जी, बड़े पर केल्विन है, पर डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं, खाली बात बनाता है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन 54 जूल ऑफ एनर्जी required to raise the temperature of 9 gram of aluminum from 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट हीट कैपेसिटी, दूसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तीसरा मोलर हीट कैपेसिटी। चलिए जल्दी से बनाइए, बस इसी के बाद छुट्टी होना है, बना के दिखा देते जाते हैं। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का मॉलिक्यूलर मास
27। जल्दी आइए तिवारी जी, बात हो गया खत्म। वाह, तुम्हारा तो छुट्टी हो गया। चैप्टर के मिडल में आ चुके हैं। वीक में 7 क्लास ले लिया जाए तो ये ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, समझिए। ठीक है। अब दो बजे कर करके थकाइए मत सिस्टम को। 2:30 बजे तो होता है, 2 बजे कहेंगे तब 2:30, और 2:30 यदि कहने लगे तो 3 बजा देगा। चाहे एगो दूगो लेट आता रहता है ना, तो 2:30 से 4 ही ना। तो मंडे से सैटरडे और संडे को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 11 से 1 इतना समय लगेगा ये चैप्टर के कंक्लूजन तक। ठीक है। अब थोड़ा सा भीड़ जाइए। अब बातों को समझ लिए हम लोग कि इंथैल्पी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है। लगे रहिएगा, ऐसे छोड़ देते हैं आप लोग, ये पढ़ते भी नहीं ना है, बैलेंस नहीं हो पाता है, बस खाली फिजिक्स पढ़ते रहते दिन रात। हमरा केमिस्ट्री छोड़ देते हैं पढ़ना, बताइए। इसमें आराम से क्वेश्चन में बन जाता है फटफट। बोले सी बराबर क्या लिखते हैं बताइए, क्यू बाई टी, डेल्टा टी। क्यू कितना 54, बाई कितना, डेल्टा टी कितना 2, 27 - 25। चेंज बराबर होगा, केल्विन में जोड़ के भी घटा लें बराबर होगा, यानी 27 जूल पर केल्विन। दूसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था क्या जो नहीं बनना था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस को कहते हैं, क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी। मास को केजी में लेना है तब आपका यूनिट मिलेगा, बस यही एगो बात था इसमें। मास यदि नहीं लेंगे तो यूनिट ग्राम लिखना पड़ेगा। तो 54 बाई मास कितना ग्राम दिया हुआ है, 9 ग्राम है ना, इंटू डेल्टा टी 2। तो यदि आप चाहते हैं कि सर उतना ये सब काहे के लिए करें, तो हमें भी मतलब नहीं रहता ज़्यादा। 3 लिखिएगा तो जूल के साथ यहाँ ग्राम लिख दीजिएगा और डिग्री सेंटीग्रेड लिख दीजिएगा। लेकिन यही ग्राम नहीं लिखिएगा यूनिट, तो गलत होगा ये, क्योंकि आप केजी में ही जवाब दें। ऐसे ही क्वेश्चन में कहता है यूनिट नहीं लिखा था इसलिए आधा नंबर काट दिए, ये कटेगा ही। तीसरा मोलर हीट कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल निकालना होगा इसमें। तो नंबर ऑफ मोल 9 ग्राम अल्मुनिया 27 बराबर 1/3 क्यू बाई एन इंटू डेल्टा टी। क्यू हो गया 54, नंबर ऑफ मोल 1/3, डेल्टा टी 2। तो 54 गुना 3 हो गया ना जी, बाई 2, 27 3 81 जूल पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड, आंसर। ठीक है। फिर क्या बोले, क्या क्या बोले, 2 बात बोले। एक तो कल का क्लास